हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और नियमित रूप से पढ़ाई करते होंगे। बच्चों, आप लोग को क्लास में हम नहीं बता पाए थे कि बिहार की साक्षरता क्या है, तो आइए हम समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि साक्षर का अर्थ क्या होता है। देखिए, साक्षर का अर्थ होता है जिसको पढ़ने का, लिखने का और भाषा का ज्ञान हो, उसे हम साक्षर माने जाते हैं। भारत के जनगणना के अनुसार कहा गया है कि जो व्यक्ति पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और जिसका उम्र 7 वर्ष से अधिक हो, उसे हम क्या कहते हैं, साक्षर मानते हैं। क्या कहते हैं, साक्षर मानते हैं। तो आपको बताए थे जनगणना के बारे में, तो आइए थोड़ा पहले भारत की जनगणना के बारे में जान लेते हैं। अगर भारत में जनगणना की अगर शुरुआत होती है, जनगणना की अगर शुरुआत होती है किसके शासन में बताए थे आप लोगों को, लॉर्ड मियो के शासनकाल में 1872 ईस्वी में क्या होता है, जनगणना की शुरुआत होती है। कहाँ, भारत। और उसके बाद बताए थे, लॉर्ड मियो साहब बताए थे कि जनगणना जो है प्रत्येक 5 साल पे होगा। क्या होगा, प्रत्येक 5 साल पे क्या होगा, भारत में जनगणना होगा। किसने बोले थे, लॉर्ड मियो साहब ने। कब बोले थे, 1872 ईस्वी में। उसके बाद होता है क्या, फिर लॉर्ड रिपन साहब आते हैं। लॉर्ड रिपन साहब आते हैं। लॉर्ड रिपन साहब 1881 ईस्वी में, लॉर्ड रिपन साहब 1881 ईस्वी में बोलते हैं नहीं, 5 साल पे जनगणना नहीं होगा, ये 10 साल पे क्या होगा, जनगणना होगा और नियमित रूप से जनगणना होगा। तो उस दिन से हमारे देश में प्रत्येक 10 साल पे क्या होने लगा, जनगणना होने लगा। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद आइए समझते हैं, आप समझते हैं बिहार की जन साक्षरता। आपको पता है बिहार एक ऐसा राज्य है, साक्षर में भारत देश में अगर 28 राज्य आते हैं, 8 केंद्रशासित प्रदेश आते हैं, तो उसमें बिहार 28वां रैंक पर आता है। सोचिए बिहार की स्थिति कैसी है पढ़ाई में। तो आइए समझने की प्रयास करते हैं। पहले समझ लेते हैं कि बिहार की कुल जनसंख्या 2025 के आंकड़ों के अनुसार, 26 के आंकड़ों के अनुसार जानते हैं कि बिहार में अगर जनसंख्या की बात करें तो लगभग 13 करोड़ पार कर चुकी है। 13 करोड़ जनसंख्या पार कर चुकी है, जिसमें से पुरुष की जनसंख्या 6,75,63,372 पुरुष की क्या है, जनसंख्या। और अगर महिला की जनसंख्या की बात करें तो महिला की जनसंख्या बिहार में है 6,25,58,950 महिला की जनसंख्या है। और इसको परसेंटेज में देखें तो परसेंटेज में हो गया पुरुष की जनसंख्या 6.76 करोड़ और महिला के बात करें तो 2.6 करोड़। तो इस प्रकार आप याद रखिएगा, दशमलव में ही पूछा जाता है बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम में। तो आइए उसके बाद, आपको पता है कि बताए थे कि हमारे बिहार में प्रति हजार लिंगानुपात जो के अनुसार प्रति हजार पे अगर 1000 पुरुष है तो 1000 अगर पुरुष है बिहार में, लिंगानुपात के अनुसार देखें तो 1000 अगर हमारे क्या बिहार में पुरुष है तो 918 केवल क्या है, महिलाएं। क्या है, केवल 918 महिलाएं हैं। ये किसके अनुसार, 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग आपको हम बता रहे हैं। ठीक है। अगर बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला अगर जिला है तो वह है गोपालगंज। गोपालगंज एक ऐसा जिला है जहां पे सर्वाधिक मात्रा में क्या है, महिलाएं हैं। अगर वहां पे 1000 अगर पुरुष है तो 1021 महिलाएं हैं। 1021 क्या है, महिलाएं हैं। तो क्लियर है यहां तक, उम्मीद करते हैं आप लोगों को। अब आते हैं बिहार के बारे में। तो बिहार के पुरुष के जनसंख्या के बारे में जान चुके हैं। आइए समझते हैं बिहार की कुल साक्षरता दर कितना है। अगर हम बात करें तो बिहार के कुल साक्षरता दर पुरुष और स्त्री मिला के तो 61.80% क्या है, बिहार की कुल साक्षरता दर है।
आप क्लियर हो गया। अगर हम पुरुष की साक्षरता दर, केवल पुरुष के जाने, बिहार में कितने प्रतिशत लोग पुरुष पढ़े लिखे हैं, अगर हम बात किया जाए पुरुष की साक्षरता दर तो 71.20%, यानी 71.20%, यानी अगर 100 पुरुष है तो 100 पुरुष में से 71 पुरुष क्या है, पढ़े लिखे हैं। कहाँ? बिहार में। आपको लगता है ऐसा है? हमको तो नहीं लगता है। यहाँ पे जो साइन कर दिए उसको साक्षर में गिनती ले लिए। तो आइए समझते हैं। उसके बाद महिलाओं की साक्षरता दर, अगर पूरे बिहार की महिला की साक्षरता दर अगर जाने तो पूरे बिहार में 51.5% क्या है, महिला पढ़े लिखे हैं, पूरे हम बिहार की बात करें तो, ठीक है। उसके बाद बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर कितना है? दोस्तों बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर बहुत ही कम है, ठीक ना। अगर बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर पूछे तो 43.9% होगा। महात्मा गांधी बोले थे अगर देश को विकसित करना है तो पहले ग्रामीण और क्षुद्र इलाकों को विकसित करना होगा, तब जाके शहर डेवलप होगा, हमारा देश डेवलप होगा। अगर ग्रामीण स्तर पर हम डेवलप नहीं करते हैं, एजुकेशन नहीं लाते हैं, तो हमारा देश कभी भी डेवलप नहीं होने वाला है। और तो आप जानते हैं हमारे देश में इतना धर्म पे नाम पे खेला हो रहा है कि आप लोग क्या बताएं, हमको तो अंदर से गुस्सा आता है इस सब बात पे। कहता है बिहार की शहरी साक्षरता दर कितना है, तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार की शहरी साक्षरता दर 56.1% है। उसके बाद सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, अगर सबसे बिहार के किस जिले सबसे पढ़े लिखे वाले जिले हैं तो आपको पता चलेगा रोहतास। कौन है? रोहतास। रोहतास में 73%, यानी 73% पढ़े लिखे लोग रहते हैं। सबसे कम साक्षरता वाला अगर जिला है, सबसे कम पढ़े लिखे जाने वाला अगर जिला है तो वह है पूर्णिया। कौन है? पूर्णिया। आपको पता होगा कितना प्रतिशत? 70% लगभग। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है बिहार का? रोहतास। सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन है? पूर्णिया। उसके बाद है न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन है? न्यूनतम एक आंकड़ा, सबसे कम न्यूनतम, तो पूर्णिया एवं कटिहार आते हैं। आपको अभी बताएं, पूर्णिया एवं कटिहार सबसे कम, और सबसे न्यूनतम में कौन आएगा? पूर्णिया एवं कटिहार। उसके बाद न्यूनतम महिला साक्षरता जिला कौन है? अगर बिहार के कौन से ऐसे जिला है जहां पे सबसे कम महिला पढ़े लिखे जाने वाले जिले हैं, तो अपना कौन आता है? सहरसा डिस्ट्रिक्ट आता है सबसे कम। और सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला है कौन है? तो मुंगेर है। अगर हम पूछे कि आपको कि बताइए कि बिहार के कौन सा ऐसा जिला है जहां पे सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे जाने वाले महिला स्त्री है, तो वह आंसर होगा मुंगेर। कितना? 65.53% है, ठीक ना। यानी 100 आदमी में से लगभग 66 आदमी पढ़े लिखे हैं महिला यहाँ पे। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन है? तो आपको पता है रोहतास है। कौन है? रोहतास है। साक्षरता की दृष्टि से भारत के 28वां राज्य कौन होगा? तो अपना बिहार होगा। अपना क्या होगा? बिहार होगा। उम्मीद करते हैं बच्चों ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आए होंगे, ठीक ना। तो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले जो बच्चे नहीं किए हैं, ताकि अन्य टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक आपको हम छोटे छोटे करके जानकारी दे सके। थैंक यू।